हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टेनो एग्जाम 2.0 में। हम लोग सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की सीरीज कर रहे थे, तो हम लोगों का 275 क्वेश्चन सिनोनिम्स के कंप्लीट हो गए हैं और 275 क्वेश्चन एंटोनिम्स के कंप्लीट हो गए हैं। आज हम लोगों की सीरीज है सिनोनिम्स की सीरीज है, तो 275 के आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हम लोग आज सिनोनिम्स की सीरीज है, तो हम लोग 275 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था। 276 से हम लोगों का 276 क्वेश्चन है डिनाई। डिनाई मीन्स होता है इनकार करना या मना कर देना। तो अगर ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन रीगेन है। रीगेन मतलब होता है रीगेन मतलब होता है रीगेन मीन्स होता है हासिल करना या प्राप्त करना होता है। रीगेन मतलब पुनः प्राप्त करना। तो रिफ्यूज मतलब मना करना होता है। हम लोगों का सिनोनिम्स हो जाएगा रिफ्यूज। ऑप्शन तो कुछ खास नहीं है। रिड्यूस मतलब कम करना होता है। रिपेयर मतलब होता है रिपेयर करना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 277 देखते हैं हम लोग। 277 हम लोगों का है एब्यूज। एब्यूज मतलब होता है गाली देना। और अगर ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस में यूज दिया है। प्रेज मतलब प्रशंसा होता है। रेज मतलब उठाना होता है। और एक राइज होता है RISE। राइज मतलब उठना होता है। ये रेज मतलब उठाना होता है। तो एब्यूज का स्कॉर्न। स्कॉर्न मतलब होता है घेड़ा या नफरत होता है। तो एब्यूज का सिनोनिम्स हो जाएगा स्कॉर्न। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। 278 है। तो 278 हम लोगों का क्वेश्चन है डोसाइल। डोसाइल मतलब होता है, बात करें तो डोसाइल मीन्स होता है विनम्र होता है। तो ऑप्शंस की बात करें तो सबमिसिव। सबमिसिव दिया है, ये हम लोगों का सिनोनिम्स हो जाएगा। स्टूबॉर्न मतलब होता है जिद्दी होता है। स्ट्रॉन्ग तो कुछ खास है नहीं। चेंजिएबल मतलब बदलाव होता है। तो डोसाइल का सिनोनिम्स हो जाएगा सबमिसिव। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 279 देखते हैं। 279 हम लोगों का है कंसिडरेट। कंसिडरेट मीन्स बात करें तो विचारशील होता है। तो अगर ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस एग्रीएबल है, सहमत होता है। काइंड मतलब दयालु होता है। लाइक माइंडेड और थॉटफुल है। तो कंसिडरेट के अगर सिनोनिम्स की बात करें तो कंसिडरेट का सिनोनिम्स हो जाएगा थॉटफुल हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 280 देखते हैं। 280 हम लोगों का है नर्चर है। नर्चर मतलब होता है पालन पोषण करना। या बात करें तो ऑप्शंस की इनकरेज। इनकरेज मतलब उत्साहित करना। ग्रो। ग्रो मतलब उन्नति होता है। सी मतलब देखना होता है। मेंटेन मतलब बनाए रखना होता है। तो अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो नर्चर मतलब पालन पोषण, या अगर इसके ऑप्शंस में तो ग्रो दिया है। ग्रो मतलब उन्नति करना। तो नर्चर का सिनोनिम्स हो जाएगा ग्रो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 281 देखते हैं हम लोग। 281 हम लोगों का है डेफर। डेफर मीन्स बात करें तो डेफर मीन्स होता है टालना। तो ऑप्शंस में देखते हैं डेफर मीन्स टालना होता है। तो अगर ऑप्शंस में देखते हैं तो ऑप्शंस में दिया इनडिफरेंट मतलब उदासीन होता। डिफाई मतलब अवज्ञा करना, आज्ञा न मानना। डिफर मतलब होता है विभेद करना, डिस्टिंग्विश हो जाएगा इसका सिनोनिम्स। तो पोस्टपोन। पोस्टपोन मतलब टालना होता है। तो डेफर का सिनोनिम्स हो जाएगा पोस्टपोन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 282 देखते हैं। 282 हम लोगों का है सीज। सीज मतलब होता है रोकना होता है। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा स्टॉप दिया है सीज। एक सीज होता है SEIZE होता है। ये सीज मतलब होता है जब्त करना, जैसे गाड़ी उड़ी जब्त करना होता है, तो ये सीज होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इसमें दिया है ऑप्शन में सीज का सिनोनिम्स हो जाएगा स्टॉप। डल मतलब नीरस होता है। क्रिएट मतलब बनाना होता है। बिगिन मतलब शुरू करना, स्टार्ट होता है। तो हम लोगों का सिनोनिम्स हो जाएगा स्टॉप। चलिए क्वेश्चन नंबर 283 देखते हैं हम। 283 हम लोगों का है पायस। पायस की बात करें तो पायस मीन्स होता है पवित्र होता है। तो रिलीजियस मतलब धार्मिक होता है। सिंपैथेटिक मतलब दयालु होता है। ऑफ्रेड मतलब डरावना होता है। फेथफुल मतलब विश्वासी होता है। तो अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स हम लोगों का हो जाएगा रिलीजियस, जो धार्मिक हो। तो पायस पवित्र होता है। तो ये हम लोगों का सिनोनिम्स हो जाएगा रिलीजियस। चलिए क्वेश्चन नंबर 284 देखते हैं हम लोग। 284 हम लोगों का है अबंडन। अबंडन मतलब होता है त्याग करना या छोड़ना। रिनाउंस होता है बात करें तो। एब्डिकेट होता है।
अगर बात करें तो फॉरसेक दिया है तो हम लोगों का सिनोनिम्स हो जाएगा फॉरसेक। अबंडन का सिनोनिम्स हो जाएगा फॉरसेक। तो और ऑप्शन तो कुछ खास नहीं। कीप है, इनलार्ज मतलब बढ़ाना होता है, चेरिश मतलब होता है, चेरिश की बात करें तो चेरिश मतलब होता है खुशी या आनंद कह सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। 285 हम लोग कंटिन्यू करते हैं। 285 हम लोगों का है कैंसिल। कैंसिल मतलब होता है रद्द करना होता है और रद्द होता है। तो अगर ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस एबॉलिश दिया है। एबॉलिश मतलब उन्मूलन करना या रद्द करना। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स हो जाता है रिपील होता है, क्वैश होता है, एनल होता है। तो इसका कैंसिल का सिनोनिम्स हो जाएगा एबॉलिश। अप्रूव मतलब सहमति होता है, अलाउ मतलब परमिशन होता है, ब्रेक मतलब रोकना होता है। तो हम लोगों का सिनोनिम्स हो जाएगा एबॉलिश। चलिए क्वेश्चन नंबर 286 देखते हैं हम लोग। 286 286 की बात करें तो 286 हम लोगों का है एडॉर्न। एडॉर्न की बात करें तो एडॉर्न मीन्स होता है सजाना होता है। अगर एडॉर्न की बात करें तो इसके सिनोनिम्स की तो एडॉर्न का सिनोनिम्स हो जाता है स्प्रूट होता है, स्प्रूस होता है और डेकोरेट होता है। और ऑप्शंस में देखते हैं। ऑप्शंस में ब्यूटीफाई दिया है, ब्यूटीफाई हम लोगों का सिनोनिम्स हो जाएगा। तो ऑप्शंस तो कुछ खास है नहीं, राइटर है, ट्रस्ट है, सस्पेक्ट है। तो एडॉर्न का सिनोनिम्स हो जाएगा ब्यूटीफाई। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम लोगों का है 287 है रिपोज। रिपोज मतलब आराम की स्थिति होता है, अगर कह सकते हैं तो लीजर होता है, LEISER। लीजर मतलब आराम के क्षण होता है। तो अगर ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस हम लोगों का दिया है रेस्ट मतलब आराम, ये हम लोगों का सिनोनिम्स हो जाएगा। ऑप्शन तो कुछ खास है नहीं, रिप्लेस है, कीप है, प्लेस है। तो रिपोज का सिनोनिम्स हो जाएगा रेस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 288 देखते हैं हम लोग। 288 हम लोगों का है कमोशन। कमोशन मतलब होता है शोरगुल या हल्ला कह सकते हैं और एजिटेशन भी कह सकते हैं। तो अगर ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शंस हम लोगों का है चीयर मतलब आनंद होता है, इम्बैलेंस मतलब असंतुलन होता है, डिस्टरबेंस मतलब होता है शोरगुल होता है, डिस्टरबेंस, मूवमेंट मतलब होता है। तो ऑप्शंस की बात करें तो डिस्टरबेंस मतलब अशांति होता है। तो कमोशन का सिनोनिम्स हो जाएगा डिस्टरबेंस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 289 देखते हैं हम लोग। 289 हम लोगों का है इरिवोकेबल। इरिवोकेबल मतलब होता है अचल होता है, अनचेंजेबल होता है कह सकते हैं, जिसे बदला ना जा सके। तो इसके सिनोनिम्स की बात करें तो चेंज्ड मतलब इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, डन मतलब किसी कार्य को करना, रिवर्सिबल मतलब होता है प्रतिवर्ती होता है, रिवर्सिबल जिसे बदला जा सके। तो हम लोगों का इरिवोकेबल का सिनोनिम्स हो जाएगा अनअल्टरेबल, जिसे बदला ना जा सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 290 देखते हैं हम लोग। 290 हम लोगों का है एंगर है। एंगर मतलब तो आप लोग जानते होंगे क्रोध होता है। तो कामनेस मतलब शांति होती है, लीजर मतलब फुर्सत के क्षण होता है, ये आराम की स्थिति होता है। और वैगुनेस मतलब अस्पष्टता की स्थिति होता है, डिसप्लीजर मतलब। तो बात करें एंगर के सिनोनिम्स की तो एंगर का सिनोनिम्स हो जाएगा डिसप्लीजर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 291 देखते हैं हम लोग। 291 हम लोगों का है इरेजोल्यूट। इरेजोल्यूट मतलब होता है अस्थिर होता है, रिजोल्यूट से बना है। अगर रिजोल्यूट की बात करें तो रिजोल्यूट मीन्स होता है दृढ़ होता है, फर्म कह सकते हैं। तो इरेजोल्यूट है अस्थिर होता है। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस हम लोगों का है अनडिसाइडेड अनिश्चित होता है, एंग्री क्रोध होता है, इग्नोरेंट अज्ञानी होता है, फर्म मतलब दृढ़ होता है। तो इरेजोल्यूट का सिनोनिम्स हो जाएगा अनडिसाइडेड, अनिश्चित होता है, अस्थिर होता है, इरेजोल्यूट मीन्स। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा अनडिसाइडेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 292 देखते हैं हम लोग। 292 हम लोगों का है फ्रगल। फ्रगल की बात करें तो फ्रगल मितव्ययी होता है। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इकोनॉमिकल हो जाता है, थ्रिफ्टी हो जाता है, स्पेंड थ्रिफ्ट हो जाता है। तो इकोनॉमिकल जो कि दिया है, सॉरी, जो कि इकोनॉमिकल दिया है। तो फ्रगल का सिनोनिम्स हो जाएगा इकोनॉमिकल। और अदर ऑप्शंस की बात करें तो डेलिकेट। डेलिकेट की बात करें तो क्रिस्प होता है, नाजुक, ब्रिटल कह सकते हैं, डेलिकेट। तो स्प्लेंडिड मतलब शानदार होता है,
तो फ्रगल का सिनोनिम्स हो जाएगा इकोनॉमिकल। चलिए क्वेश्चन नंबर 293 देखते हैं। 293 हम लोगों का है मोटिव। मोटिव की बात करें तो प्रेरणा होता है, उद्देश्य कह सकते हैं। तो अगर ऑप्शंस की बात करें तो रीज़न कारण होता है, अकेजन अवसर होता है, और अकेजन अवसर। इंटेंशन मतलब होता है, इंटेंशन मतलब जिसमें आपकी स्वीकृति हो, जिस तो प्रिपरेशन मतलब तैयारी होता है। तो मोटिव का सिनोनिम्स हो जाएगा इंटेंशन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 294 देखते हैं हम लोग। 294 हम लोगों का है पिटी है। पिटी की बात करें तो पिटी मीन्स होता है दया। तो ऑफेंस मतलब घटित होना होता है, घटना होती है। मर्सी मतलब दया होता है, ये सिनोनिम्स हम लोगों का हो जाएगा। काइंडनेस मतलब दयालुता होती है, जॉय मतलब आनंद होता है। तो पिटी का सिनोनिम्स की बात करें तो पिटी का सिनोनिम्स हो जाएगा मर्सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 294 देखते, सॉरी 295 हम लोगों का है। 295 हम लोगों का है क्वेश। क्वेश मतलब रद्द कर देना होता है, मिटा देना, समाप्त करना। तो अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें तो ऑप्शन में दिया क्वेश्चन नहीं होगा। प्लीज मतलब तो जैसे रहन वहन जैसे खेत रखा जाता है। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो प्रतिज्ञा इसे कह सकते हैं। पान होता है, प्लेज होता है, रिजॉल्व होता है। और ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शन नंबर 3 है रिजेक्ट मतलब रद्द कर देना है, समाप्त कर देना। स्लैश मतलब छोटे छोटे भागों में काटना होता है, स्लैश। तो क्वेश का सिनोनिम्स हो जाएगा रिजेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 296 देखते हैं हम लोग। 296 हम लोगों का है मेटिकुलस है। मेटिकुलस मतलब होता है सचेत या सावधान कह सकते हैं। तो मेटिकुलस का सिनोनिम्स हो जाएगा मेथोडिकल होगा। और अदर ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस कुछ खास नहीं, करेक्ट है, क्लीन है, पेन स्टेकिंग है। पेन स्टेकिंग की बात करें तो पेन स्टेकिंग मीन्स होता है परिश्रमी, एसिडुअस, हार्ड वर्किंग। तो मेटिकुलस का सिनोनिम्स हो जाएगा मेथोडिकल। चलिए क्वेश्चन नंबर 297 देखते हैं हम लोग। 297 हम लोगों का है अबंडेंट। अबंडेंट की बात करें तो अबंडेंट मतलब होता है प्रचुर होता है, अधिक कह सकते हैं, प्रोफ्यूज कह सकते हैं, गैलोर कह सकते हैं, कॉपियस कह सकते हैं, लस कह सकते हैं, एम्पल कह सकते हैं, सफिशिएंट कह सकते हैं, एडुकेट कह सकते हैं। तो अबंडेंट का सिनोनिम्स हो जाएगा हम लोगों का प्लेंटीफुल, अधिक होता है, सफिशिएंट पर्याप्त होता है, इनसिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण, विब्रेंट मतलब होता है जोशीला या फुर्तीला कह सकते हैं। तो अबंडेंट का सिनोनिम्स हो जाएगा प्लेंटीफुल। चलिए आज का क्वेश्चन है 298 है। 298 हम लोगों का है एंटीसिपेट। एंटीसिपेट मतलब अगर बात करें तो आशा होता है, आशा रखना होता है मतलब। तो एंटेगोनाइज ऑप्शन में दिया है, एंटेगोनाइज मतलब विरोधी होता है। एक्सपेक्ट मतलब आशा करना, एक्सेप्ट मतलब स्वीकृति, होप मतलब आशा। तो एंटीसिपेट का सिनोनिम्स हो जाएगा एक्सपेक्ट मतलब आशा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 299 देखते हैं। 299 हम लोगों का है रेस्ट्रिक्ट। रेस्ट्रिक्ट मतलब होता है रोकना या सीमित करना, इनहिबिट कह सकते हैं, लिमिट कह सकते हैं। तो अगर ऑप्शंस की बात करें तो कर्टेल मतलब कटौती होती है, प्रोहिबिट ये मना करना होता है, निषेध होता है। रेस्ट्रिक्ट का सिनोनिम्स हो जाएगा प्रोहिबिट। रिटेन मतलब होता है बनाए रखना या रोकना। रिटेल मतलब होता है खुदरा। तो रेस्ट्रिक्ट का सिनोनिम्स हो जाएगा प्रोहिबिट। चलिए आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हम लोगों को क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन है ट्रिमेंडस। ट्रिमेंडस मतलब होता है, बात करें तो ट्रिमेंडस मतलब होता है शानदार कह सकते हैं, भयानक कह सकते हैं। तो अगर ट्रिमेंडस के सिनोनिम्स की बात करें तो अमेजिंग हो जाता है, वंडरफुल हो जाता है। और ऑप्शंस में देखते हैं, ऑसम मतलब भयानक होता है, रिमार्केबल, रिमार्केबल हम लोगों का सिनोनिम्स हो जाएगा कंसिडरेबल मतलब विचारशील होता है, एक्सेसिव मतलब अत्यधिक होता है। तो ट्रेमेंडस का सिनोनिम्स हम लोगों का हो जाएगा रिमार्केबल। तो दोस्तों आप लोग ऐसे कंटिन्यू देखते रहिए। तो हम लोगों का 600 क्वेश्चन का टारगेट रखे हैं, 600 क्वेश्चन सिनोनिम्स और 600 क्वेश्चन एंटानिम्स का। तो जब तक हम लोगों का पूरा नहीं हो जाता तब तक हम लोग कंटिन्यू इसको करते रहेंगे। यकीन मानिए अगर आप लोग एग्ज़ाम पेपर देखेंगे तो एग्ज़ाम पेपर इससे बाहर तो हमको नहीं लगता जाएगा। तो आप लोग देखते रहिए।
थैंक यू।